हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों की आपसी मतभेद चाहे जो भी हों, इस मतभेदों की सीमा हमारे देश के अंदर ही होनी चाहिए। लेकिन आज आपसी मतभेदों को वैश्विक राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे कि आज से पहले चीन और भारत के बीच में किसी तरह का सीमा विवाद था ही नहीं और सारे सीमा विवाद तो 15 जून की रात से ही शुरू हुई है। तो आज मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीकों से कुछ मुद्दों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। पाकिस्तान, कश्मीर, चीन, बांग्लादेश और राम मंदिर जैसे मुद्दे को आज तक कांग्रेस की सरकारों ने केवल उलझा के रखा था और कश्मीर के मुद्दे पर इस तरह से माहौल बनाया गया था कि अगर भारत ने कश्मीर मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की तो फिर मानो पाकिस्तान के साथ सीधे परमाणु युद्ध हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही पहले बांग्लादेश के साथ 2015 में सीमा विवाद का समाधान किया, फिर उसके बाद कश्मीर और राम मंदिर का समाधान भी हो गया और ना तो कोई परमाणु युद्ध हुआ और ना ही देश में कोई दंगा हुआ। अब ऐसे में दो ही मुद्दे बचे हैं, एक तो नेपाल का मुद्दा है और दूसरा चीन का मुद्दा। लेकिन यहाँ पर मैं नेपाल के मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि नेपाल चीन का चक्कर लगा के भारत के पास ही आएगा, इसलिए बात करेंगे केवल चीन की। और चीन के साथ भारत के सीमा विवाद का मुद्दा अपने आखिरी पड़ाव में है। इसके लिए भले ही भारत को चीन के साथ युद्ध भी करना पड़े तो उसके लिए भी भारत ने तैयारी कर ली है और भारत की इस तैयारी से चीन के अंदर जो भयानक डर का माहौल है उसे साफ साफ देखा जा सकता है। चीन ने तो पीछे से पीठ पर वार किया है, लेकिन भारतीय सेना सीधे चीन के सीने पर वार करेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और है क्योंकि अब समाधान तो चीन का भी होगा। और अब तक के आंकड़ों से साफ पता चलता है कि उलझाने का काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया, लेकिन उसे सुलझाने का काम मोदी सरकार कर रही है। अब हमारे विपक्षी भले ही अपने पक्ष में बेवजह चाहे जितनी भी दलीलें क्यों न दे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि देश की आजादी के समय से जो मुद्दे विवादित थे और उन मुद्दों को सुलझाने के पीछे बहुत बड़े अंजाम को भुगतने की धमकियां दी जाती थी, उन सारे मुद्दों को सुलझाने का काम मोदी सरकार ने किया है। हमारी सेना ने चीन के 45 से ज्यादा सैनिकों को मारा, लेकिन हमारे देश का विपक्ष एक बार भी सेना का शौर्य और साहस बढ़ाने के लिए मारे गए चीनी सैनिकों का नाम नहीं लेता। लेकिन हमारे देश के शहीद हुए 20 सैनिकों के ऊपर राजनीति करने से बाज नहीं आता। हमारे देश का विपक्ष यह बयान नहीं देता कि हमारे सैनिकों ने भी चीन के 45 सैनिकों को मारा है, क्योंकि हमारे विपक्ष को कहीं न कहीं इस बात का डर है कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि हमारे सैनिकों ने भी 45 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारा है तो इसका फायदा कहीं न कहीं मोदी सरकार को मिल जाएगा और मोदी सरकार को फायदा न मिले इसके लिए हमारे देश का विपक्ष सेना की बहादुरी को भी स्वीकार नहीं कर रहा है।